सुप्रभातम प्यारे बच्चों। सुप्रभातम मैम। कैसे हो आप सब? ठीक है। कल हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ी थी। यस मैम। सबको समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, तो हम अगली संधि शुरू कर रहे हैं। जी मैम। अगली संधि है अपनी गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। गुण संधि। ओके, गुण संधि। अधिक गुणे सूत्र से, अधिक गुणे का मतलब क्या होता है कि ए, ओ इन तीनों को गुण कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? ओ, ए, ओ। इन तीनों को गुण कहा जाता है। और आदि गुणे के द्वारा यानी ए आ के बाद में, ए या आ के बाद में कोई भी ह्रस्व या दीर्घ ई या ई हो तो, इधर ए आ है और उधर ह्रस्व या दीर्घ ई या ई है, तो उन दोनों के स्थान पर, किन दोनों के स्थान पर? ए आ और ई के स्थान, दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। अगर ह्रस्व या दीर्घ ऊ हो तो ए आ के बाद में, तो उन दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। जी मैम। और यदि ह्रस्व या दीर्घ री या री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। जी मैम। तथा ली आए तो उन दोनों के स्थान पर अल हो जाता है, यानी अल गुण हो जाता है। जी अब हम मैम। इसको उदाहरण से समझेंगे। आप देखो इधर, एक बार इस तरह से इसको समझ लीजिए। जैसे ये जो ना धन का निशान लगा हुआ है ना, इससे पहले वाला जो होता है ना उसको पूर्व पद कहा जाता है, और इसके बाद वाला जो होता है उसको उत्तर पद कहा जाता है। समझ में आया? जी मैम। यानी हम जब संधि करते हैं ना, इसके बीच का जो ये धन का निशान है ना, इससे पहले वाला पूर्व पद और बाद वाला उत्तर पद होता है। तो अपना अगर पूर्व पद ह्रस्व ए या दीर्घ आ है और उत्तर पद अगर ह्रस्व ई या दीर्घ ई है, तो इन दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। जी मैम। और इसी तरह से अगर ह्रस्व ए या दीर्घ आ है और उत्तर पद में दीर्घ ऊ है और ह्रस्व ऊ है, तो इन दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। इसी तरह ए या आ के बाद में री या री है, तो इन दोनों के स्थान पर अर हो जाएगा। जी मैम। यानी जब हम संधि करेंगे तब इसमें अर की ध्वनि आएगी। उसी तरह से ए आ के बाद में अगर उत्तर पद री है तो इन दोनों के स्थान पर अल हो जाएगा। ये वाला समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। अब देखो इधर सब की तरफ ये पूर्व पद में ए और आई है, ठीक है, उत्तर पद में चेंज हो रहा है, कोई गड़बड़ मत करना। अब देखो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। उप धन इंद्र है, ई में, इंद्र के ई में दीर्घ नहीं है, दीर्घ ई नहीं है, ये ध्यान रखना। कौन सा है? ह्रस्व है। आ रहा समझ में? यस मैम। अब क्या है देखो, उप पूर्व पद उप है और उप के अंदर पै के अंदर जो ए है और इंद्र है, उत्तर पद के इंद्र में ई है, इन दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा, ए गुण हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये ए से निकला बाहर तो ये पै क्या हो गया? आधा वर्ण, आधा व्यंजन हो गया, आधा हो गया है, ठीक है। और ये ए नया बना, इन दोनों के स्थान पर तो ए लिखो, फिर ये बाकी का बच्चा अंदर लिखो, इनको मिलाएंगे तो ये एक ही मात्रा पै के ऊपर चली जाएगी और इसको ऐसे लिख दो तो पूरा रूप बनता है उपेंद्र है। यस मैम। इसी तरह से महाधन ईश है, तो इस महा के अंदर जो आ है वो बाहर निकालो और इधर ईशे का ई, ईशे का ई, इन दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। और अगर इसमें आ बाहर निकला तो ये है आधा हो गया और एक
की मात्रा हमने है के ऊपर लगाई तो हे बन गया, और स को ऐसे कैसे लिख दो, महेश रूप बनता है। वैसे ही सूर्य धन उदय है, तो सूर्य के लिए में इसमें ए और इसका उदय का ओ, इन दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। देखो यहाँ पे बताया ना इसने, यहाँ पे बताया ना कि ए आ के बाद में ऊ या ऊ हो तो ओ हो जाता है, वैसे ही ए के बाद में ओ है तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया, ओ हो गया है। ठीक है, और अगर सूर्य में इसमें से ए बाहर निकल गया तो ये क्या, आधा हो गया, और हमने इसमें ओ की मात्रा दे दी तो सूर्यो बन गया, और दय साथ में लिख दो, मिलाने पर नया रूप बना सूर्योदय है। जी मैम। उसी तरह से राजा धन उद्यानम, तो राजा का इसमें से आ निकला बार, और उद्यानम के ओ, और इन दोनों के स्थान पर ओ हो गया। ठीक है, और मिलाने पर नया रूप बना राजोद्यानम। वैसे ही सप्त धन ऋषि है, सप्त के अंदर जो ए तत्व आधा हो गया, और ऋषि का री, इन दोनों के स्थान पर अर हो गया है, और मिलाने पर सप्तर्षि रूप बना। देखो ये सप्त तय आधा है, और ये अर आया नया रूप, तो ये ए तय के अंदर मिल गया तो सप्त बन गया। ठीक है, और ये सी ऐसे कैसे लिखो, और ये रे जो बचा ना, इस रे आधा रे है ये, इस रे को इसको दे दो, ऊपर रख लगा दो इसके, तो सप्तर्षि रूप बन गया। समझ में आया? एक बार वापस समझो, सप्त अर सी, तो ये ए तो तय में मिल गया तो सप्त पूरा हो गया, और ये रे बचा तो रे का जो है आधा रे को ऊपर लिखा जाता है, और मिलाने पर नया रूप बना सप्तर्षि। यस मैम। वैसे ही देव धन ऋषि, देवर्षि रूप बनता है, देव का है और ऋषि का री, और इन दोनों के स्थान पर नया रूप बना अर। ठीक है, और मिलाने पर क्या बना, देवर्षि। वैसे ही तव धन ऋकार है, तव के अंदर जो ए है और ऋकार है का री, इन दोनों के स्थान पर अल हो जाता है, और मिलाने पर क्या बनेगा, ये ए तो व के अंदर चला जाएगा तो तव पूरा बन जाएगा, और ले आधा रह जाएगा, तो ये आधा वर्ण ऐसे लिखा जाता है, और कार्य को लिख दो, मिलाने पर बना तवल कार्य है। यस मैम। समझ में आया? यस मैम। आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि जब ए की मात्रा लग रही है या ओ की मात्रा लग रही है बीच में, तो वहां पर ध्यान रखना है कि यहाँ पे गुण संधि हो सकती है। ओके। ठीक है, या फिर ऊपर रे आ रहा है या आधा ले आ रहा है, वहां पर गुण संधि मान सकते हैं, और उसको तोड़ोगे तो फिर गुण संधि के नियम ध्यान में रखना। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आप लोगों को मात्राओं का ज्ञान जरूर होना चाहिए कि कौन सी मात्रा कब कहाँ कैसे लग रही है। मात्राओं का अगर ज्ञान नहीं होगा तो आप संधि में गलतियां कर सकते हो या अशुद्ध लिख सकते हो, इसलिए मात्राओं का ज्ञान होना भी जरूरी है। अब अपना होमवर्क नोट करो। अच्छा बच्चों, गृह कार्य लेने से पहले संधि विच्छेद करना सीख लीजिए। अभी हमने संधि करना सीखा था, और अब हम संधि विच्छेद करना सीखेंगे। अर्थात संधि करना जोड़ना होता है, और संधि विच्छेद करना तोड़ना होता है। और यहाँ हम शब्दों को तोड़ करके देखेंगे। अब देखो सुरेंद्र लिखा हुआ है ना, तो अब हम कैसे पता करेंगे कि ये किसके अंदर कौन सी संधि है? तो हम क्या करेंगे, इसके मात्रा पर जाएंगे। जब हमने पढ़ा था कि गुण संधि में ए ओ अर अल होता है, ये हमने पढ़ा है। तो अब यहाँ पे एक ही मात्रा दिख रही है सुरेंद्र के अंदर। अब क्या करेंगे, यहीं से तोड़ेंगे। तो यहाँ से निकाला हमने सुर, और ये पता है कि ए किसका बन रहा है, ए आ के बाद में अगर ई या ई हो तो उसके क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, तो संधि जो विच्छेद करते हैं तो वहां पे क्या करेंगे, सुर धन इंद्र लिखेंगे। क्यों?
क्योंकि इधर का ए और इधर का ई, इनके मिलने से नया बनना ए, जो ये है। आ रहा समझ में? Yes, ma'am. वैसे ही दानवेंद्र है, तो यहाँ से पकड़ो इसको, यहीं से तोड़ना है। तो दानव, दानव और धन इंद्र है, यहाँ से ई बन गया। उसी तरह से उमेश यानी उमा, धन ईश है। अब ये चीज ध्यान में रखना कि इंद्र में ई ह्रस्व होता है और ईशा में दीर्घ होता है। अगर ये ध्यान नहीं होगा आपको तो आप संधि आते हुए भी गलत कर सकते हो। वैसे ही हितोपदेश है, तो यहाँ से पकड़ो इसको। ओ किसका बन रहा है कि उत्तर पद में अगर ऊ या ऊ हो तो उसका ओ हो जाता है। और मूल शब्द क्या है? हित, हित धन, और यहाँ से ऊ हो जाता है तो इसको ऊ बना दो और उपदेश लिख दो। और जब हम इसका संधि करेंगे तो यही ओ बन जाएगा। जी मैम। वैसे ही सहोदर है, तो सह धन उदर है, यानी उदर का अर्थ क्या होता है? पेट, और सह का मतलब साथ। ठीक है। वैसे ही परम धन परम ऋषि, तो यहाँ से तोड़ो इसको। परम धन ऋषि, परम धन ऋषि है। Yes, ma'am. इसका अर हुआ था और ये अर र इसके ऊपर चला गया था, ये इसी इन दोनों के मिलने से अर हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, ma'am. फिर है माल कार्य है। अब क्या करेंगे? ये थोड़ा टफ लग रहा है आपको? देखो, माल, माल तो कोई शब्द होगा नहीं, शब्दों का भी ध्यान होना चाहिए। मैंने कितनी बार कहा है आप लोगों को, शब्दों का और उनका मात्राओं का अगर ध्यान नहीं होगा तो फिर गलत कर सकते हो आप लोग। तो माला होगा, माल तो कोई शब्द होता नहीं है, माला ही होगा, माला। फिर लिकार है जिसका अल बना है, ये इधर आ और ये ली। हमने क्या पढ़ा था कि अगर ली है तो उसका क्या बन जाएगा? अल बन जाएगा। ठीक है, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। अब अपना गृह कार्य लिखिए आप। ये आपका गृह कार्य है, इसको लिख लीजिए और कल मैं आपकी कॉपी चेक करूँगी। ठीक है। अब ये आज हमारी गुण संधि पूरी होती है, कल हम नई संधि पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू।